हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी। दिस इज़ अवर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल। तो देखिए, आज हम लोग बीटेक की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसमें भी हम मैट्रिसेस चैप्टर पे बात करेंगे। तो चलिए पहले कुछ इसके बेसिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैट्रिक्स। सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ सिस्टम ऑफ m क्रॉस n numbers arranged in the form of an ordered set of m horizontal lines called rows। जो भी आप हॉरिजेंटल लाइंस लाइक ये जैसे आपकी लाइन है ना, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या कहलाएंगी? आपकी रोज। ROWS, रोज कहलाएंगी। एंड n वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस मीन्स लाइक दिस वन, दिस, 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 दिस एंड दिस, ये आपकी क्या कहलाएंगी? कॉलम्स कहलाएंगी, कॉलम्स। तो जो भी आपकी एक मैट्रिक्स होती है, अगर वो आप उसकी ऑर्डर m क्रॉस n लिख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज m हॉरिजेंटल लाइंस एज वेल एज n वर्टिकल लाइंस। और जो भी आपकी हॉरिजेंटल लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी? रोज कहलाएंगी। और जो भी आपकी वर्टिकल लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी? कॉलम्स कहलाएंगी। तो सपोज आपने किसी एक मैट्रिक्स को लिखा जिसमें कि आपकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2 कॉलम्स हैं। तो 3 रोज का मतलब आपने ऐसे लिखा 3, 2, 1, 0 एंड -2, सपोज 1, सपोज आपने ऐसे लिखा। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। बात समझ में आई कि जो भी रोज होंगी वो आप यहां पे लिखोगे। तो कितनी रोज हैं? देखो आप, 1, 2 एंड 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं आपके? 1 एंड 2, ये क्या है? 2 कॉलम्स है। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है, ये इसका अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? 3 क्रॉस 2। दैट मीन्स आपको सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। तो आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स होती क्या है। चलिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, स्पेशल टाइप अभी कुछ दिन बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। इसी के एंड तक चलेंगे तो उसमें भी पढ़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स, देखो इसके नाम से ही क्लियर है, रेक्टेंगल। तो जिस मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगल की तरह लिख सकें वो आपकी क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो रेक्टेंगल का मतलब देखो 2 चीजें होती हैं, आपको पता है। एक होता है स्क्वायर और एक क्या होता है आपका? रेक्टेंगल। ये क्यों बता रही हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा। तो देखो स्क्वायर जो होती है उसमें क्या होती है, जो साइड, आप एक लेंथ ले लो एक ब्रेथ ले लो, तो अगर लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ हो जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ आप कैसे लोगे? एक को आप रोज मान लो, सपोज जो लेंथ है उसको हमने अगर रोज मान लिया तो m से लिख दिया, और जो भी आपकी ब्रेथ है उसको आपने अगर n मान लिया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें m इज इक्वल्स टू n हो जाए। दैट मीन्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। बट इफ number of rows are not equals to number of columns, then such type of matrix is known as rectangular matrix। समझ में आ गया ना आपको कि rectangular matrix कब होगी? any m cross n matrix where m is not equals to n is called rectangular matrix। आप इसमें देखो, देखो कितनी रोज हैं? this is first row, this is what? second row, this is first column, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। तो मैंने आपको बताया आप मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हो। सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखते हो। रोज कितनी है आपकी? 2, कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। इसमें मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स ली है, आप भी कोई एक रैंडम मैट्रिक्स ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 क्रॉस 3 की हो गई। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी? m2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n3। तो here m is not equals to n, that's why this matrix is known as rectangular matrix। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ मैट्रिक्स इन विच देर इज ओनली 1 कॉलम। देखो आपको ये ध्यान रखना है, कॉलम मैट्रिक्स कब कही जाएगी? जब केवल एक कॉलम हो। कॉलम तो आपको पता है ना, देखो हम जो रोज लिखते हैं वो हम ऐसे लिख रहे हैं, इस टाइप में लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज लिख रहे हैं, ठीक है।
जो वर्टिकल लाइंस हैं लाइक दिस वन, इनको आप क्या लिख रहे हो, इनको आप कॉलम्स लिख रहे हो। तो देखो जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा, इफ इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज टर्म्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखो यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड, बट अगर आप नंबर ऑफ कॉलम देखो तो कितना है, इसको देखो आप, तो ये कितना है, केवल वन है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ कॉलम आपका वन है तो फिर वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए ये देखिए, ये क्या है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमिलरली देखो आप कॉलम मैट्रिक्स में आपने देखा था ना, यहाँ पे केवल एक कॉलम है तो ये क्या हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। और रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो है, देखो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ रोज देखो तो ये केवल वन है, बट अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, सी 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, तो और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। तो रो मैट्रिक्स क्या होगी, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। तो आप कोई भी एलिमेंट्स डाल के रो मैट्रिक्स लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ हो, या आप कह लो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो। तो एक अच्छा है, आप n क्रॉस n ले लो या आप m क्रॉस m ले लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल है तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हो गई, कॉलम्स देख लो आप 1, और इधर कितना हो गया 2। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, और ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे। अब ये देखो ये फिफ्थ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप कब बोलोगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कही जाएगी जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, ठीक है। और प्रिंसिपल डायगोनल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट सारे जीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में तो आप बोल सकते हो कि वो सारे जीरो हों, पर आप डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में नहीं बोल सकते, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो जीरो भी हो सकते हैं। तो देखो आप डायगोनल मैट्रिक्स में देखो, ये डायगोनल क्या होता है, अगर ये कोई एक मैट्रिक्स ऐसे आपने लिखी हुई है तो जो इस जगह पे डायगोनल, आप जानते हो ना, आपने स्क्वायर बनाया होगा, रोम्बस बनाया होगा, उसके डायगोनल्स आपको पता है ना, एक एंड से मिलाते हुए दूसरे एंड को। लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल की हम बात करें तो जो ये डायगोनल बनता है जो मैंने बनाया है, देखो ये क्या होता है, आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स आपके जीरो होने ही चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल, ये अगर मैं ऐसे लाइन डालूं डायगोनल के जैसे प्रिंसिपल डायगोनल की, तो देखो कुछ इस तरीके से आएगी ये लाइन। अब देखो इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो आप देखो ये भी देखो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। मैंने बोला था कि आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को तो बोलोगे कि वो जीरो होते हैं, पर डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में आप नहीं बोल सकते हो कि वो क्या होंगे। तो देखो यहाँ पे ये नॉन जीरो एलिमेंट है 2, यहाँ पे भी नॉन जीरो एलिमेंट है 1, और यहाँ पे ये एक जीरो एलिमेंट ले लिया है 0। तो आप इनके बारे में श्योर नहीं हो कि वो जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में 100% श्योर होते हो कि वो सारे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हो। डायगोनल मैट्रिक्स मींस जिस मैट्रिक्स के केवल डायगोनल पर एलिमेंट्स हो, बाकी सारे एलिमेंट्स होगा, मतलब देखो एलिमेंट एंट्रीज तो ये कही जाती हैं, बट वो कैसी सारी की सारी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो ये सारी डायगोनल मैट्रिक्स का ही फॉर्म है स्केलर मैट्रिक्स भी। देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो आपके सारे जीरो हैं, अगर आप देखो तो आप देख रहे होगे, ये देख पा रहे होगे, ये क्या हो गया, आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए ना। ये डायगोनल एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स आप तब कहोगे जब ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, एक सेम स्केलर हो। जैसे मैंने यहाँ ये स्केलर 5 ले रखा है,
ठीक है। आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे 4 डाला तो आपको यहाँ पे भी 4 डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 डालना पड़ेगा। अब सपोज आप में से कोई कहे कि आप तो सारे पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव क्या हम नहीं ले सकते, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप यहाँ -4 डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी -4 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे भी -4 होना चाहिए था। दैट मीन्स आप एक बार जो डायगोनल पे एलिमेंट डालोगे वही आपके डायगोनल पर सारे के सारे एलिमेंट रहेंगे। तो देखो किसी बुक में, ये क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया है तो ऐसे दिया है, किसी किसी बुक में आपको कैसे दिखाया जाएगा। हाँ, तो देखो आप किसी किसी बुक में आपको इस जगह पे 5 की जगह पे वो के लिख देते हैं, वेयर के इज नॉन जीरो एलिमेंट। और जो ये के होता है वो कैसा होता है, आपका नॉन जीरो होता है। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हो। ठीक है, सारे इक्वल होने चाहिए, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे भी के लिखा है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी, आप डायगोनल हमेशा उसमें डाल सकते हो जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। देखो अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो तो इसमें भी देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, है ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स थे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन क्या है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस वेयर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सिमिलरली जो ये स्केलर मैट्रिक्स है ये भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, तो इसीलिए इसमें लिखा भी है, देखिए इट इज अ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, मैंने आपको बताया भी, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हो। अब देखिए एक यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्पेशल टाइप की स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसमें जो आपका स्केलर है वो केवल 1 होना चाहिए, या आप कह लो यूनिटी होना चाहिए। इसमें आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट रखो, नो, यू नीड टू पुट हियर ओनली 1। ठीक है, आप केवल डायगोनल एलिमेंट कैसे रख सकते हो, यूनिटी रख सकते हो, या यूनिट रख सकते हो, या 1 रख सकते हो। तो अगर कोई एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर केवल 1 है, और स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स केवल प्रेजेंट हैं और वो डायगोनल एलिमेंट्स भी केवल 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलोगे। और बाकी तो क्योंकि मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया तो अब आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि उसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। अब देखो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स समझने के लिए ना आपको पहले ये पता होना चाहिए ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, और आपको ये कैसे पता चलेगा, ये आपको उसके नाम से पता चलेगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब क्योंकि ये पहली बार पढ़ना है, हालांकि आपने ये 12th में भी पढ़ा होगा, तो शायद अभी आपको थोड़ा सा आप इनके नाम से बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हो, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा और फिर ये सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन जिसमें बिलो प्रिंसिपल डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हों। नाम से क्लियर है ना, अपर ट्राइंगुलर, केवल अपर साइड में ट्राइंगल बनाए। अपर साइड में ट्राइंगल, देखो मुझे जब मैंने पढ़ा था, मेरा लर्न करने का जो तरीका था वो यही था कि जितना मैक्सिमम हो सके आप नाम से लर्न कर लो। तो देखो चलो ट्राइंगल बना के देखते हैं। देखो अगर ऐसे हम ट्राइंगल एक बनाने की कोशिश करें तो देखो ये हो गया ना। तो जो भी हमको ट्राइंगल बनाना है उसमें आप एक साइड आपको डायगोनल रखनी है। तो देखो ये क्या है, अपर ट्राइंगुलर हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें ट्राइंगल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, या आप कह लो बिलो द ट्राइंगल जो एलिमेंट है, बिलो द ट्राइंगल एलिमेंट्स का क्या मतलब हो गया, जैसे ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया और ये एलिमेंट हो गया, वो कैसे होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए। देखो आप अपर ट्राइंगल के जहां पर साइड्स हैं वहां पे जो एंट्रीज हैं उनके बारे में आप नहीं कह सकते, वो 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बस आप इसमें क्या बोल सकते हो कि जो बिलो द प्रिंसिपल, अपर की बात हो रही है तो आप इसका अपोजिट बिलो लोगे, तो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल क्या होने चाहिए, सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 1 0 5 है ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ये आपका क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो वो क्या होती है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब अगर इसका आप अपोजिट कर लो तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल तो हमारा सेम ही रहा, डायगोनल जो आप मेन बनाते हो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब देखो
अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो लोअर का अपोजिट क्या हो गया, अपर, यानी अपर सारे नंबर जो डायगोनल है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, उसके अपर जितने भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो देखो वही लिखा है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। तो ये देखो आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ये, और देखो ये ट्राइंगल मैं समझाने के लिए आपको बना रही हूं क्योंकि ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखो जितने भी आपके अपर एलिमेंट्स हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल के, वो देखो सारे के सारे कैसे हैं, जीरो हैं। अगर आपको अभी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो चलिए इसकी बात करते हैं। देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये कैसी हो गई, लोअर ट्राइंगुलर। आप ध्यान रखिएगा, लोअर ट्राइंगुलर मीन्स जिसमें केवल ट्राइंगल की लोअर साइड एलिमेंट्स हो। अपर ट्राइंगुलर मीन्स जिसमें ट्राइंगल के अपर साइड केवल एलिमेंट्स हो। वो एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। या आप ऐसे समझ लो, अगर अपर की बात हो रही है तो जितना बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। अगर लोअर ट्राइंगुलर की बात हो रही है तो अबव द प्रिंसिपल डायगोनल जितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, जीरो होंगे। चलिए देखिए, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आप कैसे लिखोगे। तो ट्रांसपोज को हम ए रेज की पावर टी से दिखाते हैं, कहीं कहीं पर हम ये ए की पावर ये टी भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर इसको हम ए डैश भी लिखते हैं। तो अगर ये सारी चीजें लिखी हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब यही है कि आप ट्रांसपोज की ही बात कर रहे हो। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर दो, कॉलम्स है उनको रोज में चेंज कर दो। देखो इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको ये रो है जैसे, और मैं प्रीफर ये करती हूँ कि रो को उठाओ कॉलम में डाल दो। तो देखो ये वाली रो पूरी उठाई, अब इस एरो को हमको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। देखो अगर इस एरो को आप कन्वर्ट करो ऐसे तो ये क्या आ जाएगा 1 3 5। फिर आप सेकंड नंबर पे क्या करो, सेकंड रो उठाओ। सेकंड रो आपकी कौन सी है, ये वाली, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। देखो कितना इजी है। सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखती हूँ। मान लो मैंने लिखा -3 2 0 1 -5 2 एंड 3 1 एंड 7। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं तो अब आपको यहां से अच्छे से समझ में भी आएगा कि क्या बात हो रही है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है कोई हमारी एक, हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये डैश लिख रहे हैं, देखिए देखो फर्स्ट रो उठाई उसको कॉलम में डालना है। तो देखिए -3 2 0, इस रो को उठाया और इस कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड देखो आप, सेकंड रो, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो देखो अब हमको ये रो उठानी है। ठीक है, तो ये हो गया 1 -5 एंड 2। देखो इस रो को उठा के इस कॉलम में कर दिया। अब थर्ड चेंज करते हैं। तो थर्ड देखो आप, ये क्या करना है हमको, ये थर्ड रो उठानी है और उसको थर्ड कॉलम में करना है। तो देखिए 3 1 7, ये क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब अगर हमको ये मैट्रिक्स दी होती तो सिमिलरली हम यही करते और इस ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लेते। तो इसी के साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। चलिए एक बार इसका भी लिख के देखते हैं ट्रांसपोज। अगर हमको इसका ट्रांसपोज लिखना होता तो हम क्या लिखते, सपोज ये बी है हमारी, तो अगर हमको बी का ट्रांसपोज लिखना होता तो हम क्या लिखते, देखो आप, ये हो गया -3 1 3, देन 2 -5 1, देन 0 2 7। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो ना तो आपको ये पता चलेगा। देखो ये जो मैट्रिक्स थी, मान लेते हैं ये ए थी, तो जो ए है और जो बी ट्रांसपोज है वो दोनों सेम है। इसका मतलब अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। चलिए अभी तो हम और डीप में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको ये और अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम यूज भी करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज देन ए इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए ये ए लिखा हुआ है, इसका ए ट्रांसपोज लिख के देखते हैं कि क्या होगा। तो ए ट्रांसपोज, चलिए लिखते हैं। देखिए पहले ये रो उठाएंगे, इसका कॉलम बनाएंगे। तो देखिए 1 3 5, फाइन। अब देखिए सेकंड उठाएंगे, यानी ये रो उठाएंगे तो इसका कॉलम बना देंगे 3 4 1। ठीक है, थर्ड देखिए नेक्स्ट उठाएंगे, ये वाला कॉलम उठाएंगे और इसका रो उठाएंगे और इसका कॉलम बना देंगे। देखिए 5
1 9। देखो जरा अब आप, ये जो रो थी ये कॉलम बन गई। अब दोनों मैट्रिक्स चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री 1 थी, यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 1 है। सेकेंड एंट्री यानी ए 1 2 3 था, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे थर्ड एंट्री देखिए आप 5 था, यहाँ पे भी 5 है। देन चेक करिए 4 3 4 1, देन अगेन 5 1 9। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते थे, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो ऐसी मैट्रिसेस को आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्री है, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस आपकी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, जिसमें अगर आप ए का ट्रांसपोज लिखो और वो ए के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिसेस क्या होती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। सेकंड पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें अगर आप उसका ट्रांसपोज लिखो तो वो ए के इक्वल नहीं आए, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो चलिए ये मैट्रिक्स लिखिए, इसका मैं आपको ट्रांसपोज लिख के दिखाती हूँ। चलिए ए ट्रांसपोज लिख के देखते हैं। देखो ये फर्स्ट रो है, इसका कॉलम बना दो, तो ये हो गया 0 5 7, ठीक है। अब सेकंड आप रो देखो, सेकेंड रो आपके पास कौन सी है, ये है -5 0 3, इसका आप कॉलम बना दो -5 0 3। थर्ड रो आपके पास कौन सी है, ये देखिए -7 -3 0, देखिए -7 -3 0। अब इसमें देख लो, देखो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 0 थी, आपको 0 मिल गई, फाइन। सेकेंड एंट्री +5 थी, आपको यहाँ मिली -5, नॉट फाइन। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, देखिए सारी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए इसमें 9 एंट्रीज हैं तो आपकी 8 एंट्रीज इक्वल हैं, पर 10th एंट्री चेंज है, 9th एंट्री चेंज है, तो भी आप बोल दो नहीं ये तो सिमेट्रिक है। नहीं, सारी की सारी एंट्रीज चेक करनी होंगी। और जो ये होते हैं ना, जैसे इसको बोलते हैं A11, इसको A12, इसको A13, इसको बोलते हैं A21, इसको बोलते हैं A22, इसको बोलते हैं A23। अब आपको ये लग रहा होगा मैं कैसे लिख रही हूँ, तो देखो एलिमेंट को, ये एलिमेंट की जगह है। जैसे अगर मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हो, आपकी सीट फिक्स है, आप कोई बोल रहा है आप सेकंड रो, आप क्लास में जाओ, सेकंड रो में देखना थर्ड कॉलम पे, तो देखो वो सेकंड रो में थर्ड कॉलम पे देख लेगा, यानी वो आपकी प्लेस बता रहा है कि A23 है। तो A23 में आप सबसे पहले बोलते हो रो, फिर बोलते हो कॉलम, कौन सी रो में कौन से कॉलम पे है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट बताता है। देखो अब मान लो कोई बोल रहा है A32 मीन्स थर्ड रो में सेकेंड कॉलम पे, तो देखो ये थर्ड रो है हमारी और ये सेकेंड कॉलम है, यानी वो -3 के बारे में बात कर रहा है। अब मान लो कोई आपसे बोल रहा है A22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम बताया जा रहा है। तो देखो सेकंड रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये हो गया, तो यानी कि वो इस 0 की बात कर रहा है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज जो नोट में कह लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उनका हमेशा डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 होते हैं। देखो आपकी ये मैं रब कर देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो ये जो आपकी मैट्रिक्स थी है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट देखो, इसका डायगोनल एलिमेंट कैसा था, 0 था। यानी जितने भी एलिमेंट आपके डायगोनल पे थे, चाहे ये हो या ये हो या ये हो, वो सारे के सारे कैसे थे, 0 थे। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आज के लिए हम लोगों ने टाइप ऑफ द मैट्रिसेस पढ़ी, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ये बताना आपको बहुत जरूरी था, अदरवाइज आपको मैट्रिक्स समझ में ही नहीं आती कि किस मैट्रिक्स की बात हो रही है। फिर भी अगर इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा, कॉमेंट डालिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आई होप गाइस आपको ये बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।